शिक्षा जो है वह जनता दल यूनाइटेड के पास है। पहले तो उनको इस बात पर पुनर्विचार करना चाहिए। आज 2019 का लड़का जो है सेकेंड ईयर का परीक्षा नहीं दिया। जो 25% सबसे अच्छे लोग होंगे वह सेना में परमानेंट जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। मैं हूं आपके साथ निषेध ठाकुर। बिहार में अब तक शिक्षा व्यवस्था की पोल विपक्षी पार्टियां खोला करती थी, लेकिन अब एनडीए की सहयोगी पार्टी और एक बिहार में बड़ी सत्ताधारी पार्टी ने बिहार में शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया है। हम बात कर रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल की। डॉक्टर संजय जायसवाल का बयान सामने आया है और उन्होंने इस बात को कहा है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, पूरी तरीके से लचर व्यवस्था हो गई है। साथ ही साथ लगातार जो स्नातक का जो सेशन है वो काफ़ी लेट चल रहा है। उसको लेकर के संजय जायसवाल ने कहा है कि सेशन काफ़ी लेट चल रहे हैं, उसको समय पर करने की ज़रूरत है। साथ ही इस बात को भी कहा कि जेडीयू के नेताओं पर उनको हंसी आती है। सबसे पहले आपको बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल का पूरा बयान सुनाते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। आज जब भी हम सुधार करते हैं तब ऐतराज होता है और हमको तो हंसी आती है जनता दल यूनाइटेड पर। उन्होंने भी कहा दिया कि अग्निवीर योजना का पुनर्विचार करना चाहिए, जबकि उनके यहाँ आज भी शिक्षा जो है वह जनता दल यूनाइटेड के पास है। पहले तो उनको इस बात पर पुनर्विचार करना चाहिए कि ग्रेजुएशन के लड़के 3 साल में ग्रेजुएट बने। आज 2019 का लड़का जो है सेकेंड ईयर का परीक्षा नहीं दिया, जबकि अग्निवीर स्कीम जो है 22 साल में एक लड़का को आर्मी का ट्रेनिंग 10वां पास लड़का है तो 12वां पास उसको करेगी। अगर वो 12वां पास है तो उसको ग्रेजुएशन में जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर परीक्षा नहीं देना है। उसको जैसे 4 साल खत्म होगा केवल 2 सब्जेक्ट का परीक्षा देना है और 2 सब्जेक्ट उसको ट्रेनिंग मिल जाएगी अग्निवीर के नाम से। मतलब वो आज के जमाना में लड़ाई आमने सामने नहीं होती है। वो कंप्यूटर पर सीखेगा, वो ड्रोन चलाना सीखेगा, वह नेवी में जाएगा तो पानी का जहाज चलाना सीखेगा, हवाई जहाज में रहेगा तो एयरमैन का काम सीखेगा, हवाई जहाज की लैंडिंग कैसे होती है, उड़ती कैसे है, हवाई जहाज का मैकेनिक कैसे, उसका सामान कैसे मेंटेन करना, यह सब सीखेगा। और 22 साल में इतना सब कुछ सीख करके जो 25% सबसे अच्छे लोग होंगे वह सेना में परमानेंट जाएंगे। जो बाकी बचे हुए लोग हैं उनको 10% सेंट्रल आर्म फोर्सेज में रिजर्वेशन है। इसके अलावा हर सरकार जो है कहीं ना कहीं रिजर्वेशन देने का काम करिए और बिहार सरकार। तो आपने सुना, एनडीए की एक बड़ी सहयोगी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और उनके ही प्रदेश अध्यक्ष ने बिहार में शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया है और इस बात को कहा है कि जेडीयू के नेताओं पर उनको हंसी आती है। यानी शिक्षा विभाग बिहार में जेडीयू के खेमे में है। जेडीयू कोटे की मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी और उनके पास शिक्षा विभाग बिहार में है, लेकिन उसके बावजूद भी शिक्षा व्यवस्था बिहार में पूरी तरीके से खस्ता हालत हो रखी है और इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। संजय जायसवाल ने इस बात को भी कहा कि अग्निपथ योजना को लेकर के जो नेता लगातार बयानबाजी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि सरकार को बातचीत करनी चाहिए, पुनः विचार करने की जरूरत है, उन नेताओं को समझने की जरूरत है। पहले बिहार में शिक्षा की जो व्यवस्था है उसको तंदुरुस्त करने की जरूरत है, उसके बाद अग्निपथ स्कीम पर वो सवाल उठाए। तो अब देखना होगा कि बीजेपी और जेडीयू एक बार फिर से आमने सामने है और मुद्दा है बिहार में लचर शिक्षा व्यवस्था का। कल से मॉनसून सत्र भी शुरू हो रहा है और उसमें विपक्ष की तो एक जोरदार रणनीति बनाई गई है शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, अपराध पे सरकार को घेरने की। अब देखना होगा कि क्या कल जब मॉनसून सत्र की शुरुआत होती है तो उस वक्त जनता दल यूनाइटेड अकेले सवालों का जवाब देती है विपक्ष के, या फिर भारतीय जनता पार्टी भी उनके साथ रहती है। क्योंकि जो बयान आया है उससे नहीं लगता है कि शिक्षा की जो लचर हालत बिहार में हो रही है, इस मसले पर भारतीय जनता पार्टी जेडीयू का साथ देने वाली है। फिलहाल इस खबरों में इतना ही, और भी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।